हेलो एंड वेलकम। मैं हूं पराग छापेकर और इस समय मेरे साथ एक बहुत ही कद्दावर एक्ट्रेस जिसको हम कहें विभा छिपर जी। विभा विभा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। विभा जी, जब आप फिल्म हो, टीवी हो, जब आप पर्दे पर आती है तो आप एकदम मतलब जिसको कहना है स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस आपका होता है स्क्रीन पर, और आप उस किरदार में ढल जाती है। जब पहले शॉट से आपको लगता है कि ये वही कैरेक्टर है। ये मैजिकल वो क्या है? ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन जब मुझे ब्रीफ किया जाता है जो भी कैरेक्टर, तो भले ही वो गांव का है, शहर का है, अपर क्लास, लोअर क्लास, जो भी है, तो सबसे पहले मैं उसकी जो चीजें हैं वो मैं अपने अंदर ढूंढने की कोशिश करती हूँ, उस किरदार की, कि क्या उसकी क्वालिटीज और मेरी क्वालिटीज कुछ हैं जो मैच कर सकती हैं, या मेरे कुछ ऐसे अनुभव हो बचपन के या कहीं के, जहाँ कहीं मैंने ऐसा कुछ देखा है, ऐसा कुछ परिवेश किसी ने पहना हुआ है। तो मैं जब वो ढूंढ लेती हूँ और जब वो मुझको मिल जाता है, तो मैं फिर उसमें उसको ढाल देती हूँ। और बाकी तो नेशनल स्कूल ड्रामा से सीखा ही है, कैरेक्टराइजेशन हमारे गुरुओं से, तो कोशिश करते हैं उसको करने की। और बाकी राइटर्स जो इतना अच्छा लिखते हैं, डायरेक्टर हैं, तो वो सब जो ब्रीफ करते हैं, तो कोशिश करते हैं पूरी तरह से उसको उतारने की। और जब तारीफ मिलती है तो खुशी होती है कि कहीं ना कहीं हम उसमें मतलब कामयाबी आ रही है, मतलब हमारी जो कोशिश है वो बिल्कुल सही है। तो ये है। मेरे जैसे आपके मतलब ढेर सारे फैंस होंगे जो आपको जगह जगह मिलते होंगे, और किसी एक्सीडेंटल एक्टर का ये सक्सेस, मेरे ख्याल है एक आप अकेली है शायद ये घटना। मैं अकेली? एक्सीडेंटल एक्टर की सक्सेस की आप अकेली वो है। जी जी जी, बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। मैं मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि मैं इनको एक्सीडेंटल एक्टर इसलिए कह रहा हूं कि विभा जी यहाँ पर एक्टर एक्टिंग के लिए नहीं आई थी। वो उनके बेटे पुरु को सपोर्ट करने आई थी कि पुरु एक्टर हो जाए। पुरु स्टार हो गए हैं, लेकिन विभा जी एक अलग ही मकाम पे है आज की तारीख में। जी बिल्कुल। मतलब वो बचपन में नहीं होता विभा जी कि जब बेटा छोटा होता है तो आपके प्रिमाइस में आपके आसपास ये हो जाता है कि अच्छा पुरु की मम्मी है, आपका आइडेंटिटी वो हो जाती है। जी 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 जी। तो वो फर्स्ट आइडेंटिटी मुंबई आके आपको कब महसूस हुई? अब पुरु के लिए आई थी, क्योंकि पुरु को मुंबई आना था। और मतलब मैं थोड़ी सी पॉजेसिव माँ थी, मैं उसको अकेली नहीं मुंबई भेजना चाहती थी, डर लगता था मुझे। तो मैं जॉब छोड़कर आई, और मेरी आइडेंटिटी, मैं विभा छिब्बर, जो एक बच्चों के साथ काम करती है, वर्कशॉप्स लेती है एक्टिंग की, बड़ों की। और मेरे दो बच्चे हैं, और ये है, और मैं पुरु की वजह से आई हूँ, तो मेरा यही हमेशा होता था। पर जब नेचुरली पुरु से पहले मुझे फिल्म मिल गई और वो बहुत सुपर डुपर हिट हो गई, और फिर उसके बाद रुका नहीं सिलसिला, तो चलता रहा। तो मुझे लगता है कि लोग ये बोलते हैं कि जब पुरु ने काम शुरू किया कि हाँ, ये पुरु छिब्बर की मॉम है, मम्मी है। लेकिन अभी 15 साल जब ये हमारा पढ़ाव आ गया, हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो इस वाइस वर्सा, कोई पुरु की मम्मी बोलते हैं, तो कोई मतलब पुरु को मेरे नाम से, या मुझे पुरु के नाम से, ऐसा ये मिक्स हो गया है। तो दोनों चीजें हो गई हैं अब फिलहाल। बिल्कुल सही। तो अभी आप लेकर आई एक नया सीरियल आ रहा है, उसके बारे में क्या बताना चाहेंगी? क्या खासियत है आप, क्योंकि आप लगातार फिल्में भी कर रही हैं और वापस टीवी की तरफ मुड़ने के पीछे क्या मकसद रहा? क्यों आप वापस सीरियल की तरफ आई हैं? नहीं, ऐसा तो शायद सिर्फ 2 साल ऐसा हुआ कि मैंने टेलीविजन नहीं किया, क्योंकि मैं 2007 से लेकर के 2018 तक मैं लगातार टेलीविजन कर रही थी, फिल्म्स कर रही थी, थिएटर कर रही थी, मेरी क्लासेस चल रही थी, सब था। पर मैं थोड़ी थक गई थी, क्योंकि आप जानते ही हैं कि टेलीविजन जो है वो मीडियम है कि रोज आना, आपको जाना है, 12-12 घंटे देने हैं। तो मैं बहुत थक गई थी, तो मैंने कहा नहीं, मुझे थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए। तो मैंने ब्रेक लिया, और लकीली उस ब्रेक में मुझे बहुत अच्छी फिल्म्स मिली। उस ब्रेक में मैंने 5 फिल्म्स और एक वेब सीरीज की, और वो चेंज बहुत ही बेहतर रहा एज एन एक्टर और एज एन पर्सन भी, अलग अलग शहरों में जाकर के, अलग अलग डायरेक्टर के साथ काम करके। तो बहुत अच्छा अनुभव रहा।
फिर उसके बाद मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं ये नहीं करूंगी या वो नहीं करूंगी, लेकिन हाँ ऑब्वियसली मतलब थिएटर और फिल्म्स और वेब सीरीज इसकी तरफ ज्यादा झुकाव है। पर जब ये मेरे को बहुत सारे ऑफर्स आए जो मैंने मना किए, लेकिन जब ये ऑफर आया और वेद जी जो खुद प्रोड्यूसर भी हैं और राइटर भी हैं, तो जब मुझे बुलाया और ये किरदार सुनाया और मतलब जो मैंने अपनी इच्छाएं जाहिर की कि देखिए इस उम्र में मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, 10-15 साल है, तो मैं कोई भी चीज छोड़ना नहीं चाहती हूँ, मैं थोड़ी लालची एक्टर हूँ, तो मुझे मुझे सब करना है, मुझे फिल्म्स भी करनी है, टेलीविजन भी करना है, वेब सीरीज भी करनी है, थिएटर भी करना है। तो आप मुझे इसका अगर मौका देंगे तो मैं बिल्कुल करूंगी। तो क्योंकि वो खुद भी आर्टिस्ट हैं, एक आर्टिस्ट की बात समझ सकते हैं, तो वो बिल्कुल मैम हम मिलकर करेंगे। आपने हर मीडियम में विभाजित काम किया, आपने थिएटर में काम किया, आपने फिल्मों में काम किया, आपने टीवी में काम किया, आपने ओटीटी पर काम किया। तो जैसे होता है ना कि हम दिल्ली की जबान थोड़ी अलग हो जाती, मेरठ जाते जाते बदल जाती है, मेरठ से हम थोड़ा सा नीचे की तरफ आए तो वहां पर जबान बदल जाती है। तो हर मीडियम में एज एन एक्टर क्या बदलाव आपको लगता है एक्टिंग स्टाइल में, क्योंकि आप खुद एक्टिंग टीचर भी रही हैं, तो मैं आपसे ये सवाल आपसे ऑप्ट है कि पूछना। जी जी बहुत अंतर है, हर हर जो है अलग अलग मीडियम है। और एक बैरी जॉन ने एक बहुत अच्छी बात की थी, जब टीआई में थे वो डायरेक्टर, हम वहां पर एक्टर थे, तो बैरी ने बोला है कि ये बहुत सिंपल है कि आप जब भी किसी नए किरदार में जाओ, कहीं भी जाओ, तो आप एकदम न्यूट्रल होकर के जाओ, आप अपना कोई भी जो आपने पिछले किया है आप उसका बैगेज साथ में लेकर के मत जाओ कि मैंने फला रोल किया है, मैंने ऐसे किया वैसा किया, उसमें ये तैयारी की वो तैयारी की, नो, उसको भूल जाओ, एकदम न्यूट्रल खाली होकर के जाओ। फिर उसके बाद जो आपके डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, जो भी आपको बताएंगे उसको बिल्कुल जीरो से शुरू करो। तो मैंने भी ऐसे ही किया। मैंने पहली बार चक दे इंडिया फिल्म की थी, तो मैं बहुत घबराई हुई थी, मेरी पहली फिल्म, क्योंकि मैंने 20 साल सिर्फ थिएटर किया और कुछ भी नहीं किया, तो मैं बहुत घबराई थी, लेकिन मैंने धीरे धीरे उसको समझा, बाकी एक्टर्स को करते हुए देखा, और वो एक्टर भी क्या थे कि शाहरुख खान के साथ पहली बार करने को काम मौका मिला, और उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मैं बहुत सवाल करती थी उनसे, सर ये क्या है, क्लोजअप क्या होता है, मिड शॉट क्या होता है, वाइड शॉट क्या होता है, तो उनसे सीखा। उन्होंने फिर मुझे सब बारीकियां बताई कि जब हम जैसे थिएटर में आप बहुत लाउड बोलना पड़ता है, लेकिन क्योंकि ऑडियंस दूर होती है, लेकिन फिल्म में जैसे हम डे टू डे लाइफ में जितने भी हम पास हैं उतनी ही बात करते हैं, क्योंकि माइक जो है बहुत स्ट्रांग है, तो आप वैसी बात करिए, तो बहुत कुछ सीखा। फिर उसके बाद जब सीरियल में आए, तो सीरियल में जब मैं बहुत ही सटल एक्टिंग, तो मैं लाउड एक्टिंग से सटल पर आई, फिर सटल से मैं टीवी में आई, और टीवी में बोला कि जो आपके जो इमोशंस है दिख नहीं रहे, पर मैंने कहा मैं फील कर रही हूँ, कहते नहीं दिख नहीं रहे, तो उसको थोड़ा लाउड करो। तो वहां पर पता चला कि जो आपके इमोशंस की डिग्री है उसको थोड़ा आपको बढ़ाना पड़ेगा, है ना, आपको थोड़े से लाउड वो आपके एक्शन रिएक्शन जेस्चर जो भी है वो करने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू योर कैरेक्टर। तो वहां ये सीखा, तो मुझे बड़ा मजा आने लगा, मुझे बहुत मजा आने लगा कि मैं जब थिएटर में जा रही हूँ अलग ही कुछ हो रहा है, फिल्म कर रही हूँ अलग ही कुछ हो रहा है, टेलीविजन कर रही हूँ अलग कुछ हो रहा है, टीचर हूँ, तो मुझे वैसे भी एक रूटीन लाइफ आई हेट। तो ये तो मेरे मन की मिल गई कि मुझे हर पड़ाव पर एक नई चीज मिल रही है और मेरे लिए चैलेंज हो रहा है। तो लेकिन अभी भी मैं, ये है कि थिएटर नंबर 1, थिएटर सबसे पहले है, और अभी भी कर रही हूँ, तो उसमें ज्यादा मजा आता है क्योंकि मैंने वो ज्यादा वक्त उसको दिया है। और बाकी तो टेलीविजन फिल्म्स तो मैं अभी सीख रही हूँ, अभी और सीख रही हूँ कि, और उसकी दोस्त बनने की कोशिश कर रही हूँ। मतलब मुझे याद है मेरी आपकी पहली मुलाकात मुंबई में जब हुई थी, तब आप एक प्ले की रिहर्सल कर रही थी, पर हमें खेलना है, और जी मुझे जी जी लगा जी कि यार दिल्ली की एक्ट्रेस जो कि अच्छा काम कर रही है, उसको थिएटर के लिए यहाँ पे टाइम निकाल निकाल पाना इज रियली रेयर। जी 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 लोग थिएटर करेंगे तो अपनी जगह पे करना चाहते हैं, लेकिन मुंबई आके सिर्फ फिल्म और टीवी और ग्लैम इंडस्ट्री का हिस्सा होना चाहते हैं, और जी ऐसे जी में जी थिएटर के लिए टाइम निकालना वाकई बहुत बड़ी घटना है। जी 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 जी
बिल्कुल, मैं थिएटर नहीं, मैं छोड़ ही नहीं सकती। मैं अभी भी बच्चों की वर्कशॉप्स होती हैं, अभी भी मैं ट्रेनिंग लेती हूँ। अभी मैंने 4 बच्चों की ट्रेनिंग उनको ट्रेनिंग दी है, बड़ों को भी देती हूँ। और मैं जब ये यहाँ पर आई तो मुझे लगा कि अब मैं मुंबई आ तो गई हूँ पर थिएटर नहीं छोड़ना। अब मुंबई का एकदम अलग ही कल्चर है, वहाँ हम 1 महीने की वर्कशॉप करते थे, 5-5 घंटे। यहाँ 10 दिन की वर्कशॉप, 1 वीक की वर्कशॉप 2 घंटे। पर हमने कहा नहीं, जिस शहर में जाना है हमें उसको ढालना है, कुछ अपनी चीजें देनी है, कुछ उस शहर की चीजें लेनी है। तो उसका कुछ हमने बीच का वो किया और बहुत मजा आया नई नई चीजें एक्सप्लोर करने में। तो इसलिए मुझे लगता है कि छोड़ना तो नहीं चाहिए, क्योंकि ये हर इंडिविजुअल है। देखिए, इसमें मैं किसी को मैं ये अच्छा या बुरा नहीं कह सकती, पर मैं, मेरे लिए थिएटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। तो मतलब अगर हम थिएटर और दिल्ली और एनएसडी की बात करें, जिस तरह का मौसम अभी मुंबई में हो रहा है, हल्की सी गुलाबी ठंड, जो दिल्ली में हम कहते थे गुलाबी ठंड आ गई, वैसा सा मतलब दिल्ली जी, मिस करती हैं आप? बहुत बहुत बहुत, मतलब दिल्ली, मतलब जैसे कभी टीवी में कोई दिल्ली की खबर हो, न्यूज में, या किसी फिल्म में दिल्ली हो, तो एक टीस सी होती है ना, टीस सी ऐसी होती है। मतलब और दिल्ली जब जब जाना होता है तो होता है, बहुत मिस करते हैं, बहुत दिल्ली का खाना, दिल्ली की सड़कें, दिल्ली की खूबसूरती। और ऑफ कोर्स मेरी मेरी पूरी फैमिली दिल्ली में ही है, मैं ही मुंबई में हूँ। तो जाना तो लगा रहता है, बहुत मिस करती हूँ, बहुत मिस करती हूँ, स्पेशली मंडी हाउस। मंडी हाउस मंडी को तो हाउस। इतना मिस करती हूँ कि मंडी हाउस एक ऐसी जगह थी जहां आप श्रीराम सेंटर, कमानी और शाकुंतलम और मतलब प्रगति मैदान, पूरा हब था। आप क्लासिकल डांस से लेकर के, म्यूजिक से लेके, नाटक से लेकर के, फिल्म से लेकर के, हर चीज आपके यहाँ तो सब कुछ। एक पेंटिंग की एग्जीबिशन देखे हुए सदियां हो गई। वहां त्रिवेणी में घुस जाते थे 2 मिनट में, बड़े बड़े पेंटर्स की जब एग्जीबिशन लगती थी। तो बहुत मिस करती हूँ दिल्ली। और मैंने सुना है कि अभी वो आपको भी पता ही होगा कि फिल्म सिटी बन रही है नोएडा में। तो मतलब मुझे लगता है ये मेरी प्रेयर्स ही है। मैं बोलती थी कुछ दिल्ली में शुरू हो जाए, क्योंकि सभी मुंबई आ रहे हैं, थोड़ा मुंबई को भी हल्का किया जाए, थोड़ा यहाँ भी स्पेस दिया जाए। तो मैं बहुत खुश हूँ कि अगर वहां फिल्म सिटी बन गई तो। के बीच में इन द मीनवाइल आपने जो दूसरे प्रोजेक्ट किए थे, क्या उनके थ्रू दर्शक आपको देख पाएंगे या अभी कुछ नया और कर रहे हैं? एक फिल्म की थी कनु बहल के साथ, आगरा। आगरा में की थी, आगरा ही है वो, कांस फेस्टिवल में जा रही है। तो अभी पिछली बार जाने वाली थी पर ये इसकी कोरोना की वजह से नहीं जा पाए। इसके अलावा एक फिल्म की बोले चूड़ियां, नवाजुद्दीन सिद्दीकी के जो ब्रदर है शमास, उन्होंने डायरेक्ट की है, वो भी लाइन अप है। इसके अलावा एक हॉटस्टार की वेब सीरीज की थी, तो वो भी अभी कभी भी वो रिलीज हो सकती है। और अभी 3-4 फिल्म्स और लाइन अप हैं, जो इसके साथ ही शूटिंग चलती रहेगी और दर्शक देखते रहेंगे। क्या बात। चलते अभी चलते एक आखिरी सवाल पूछूंगा कि मतलब ड्राइव आपने की है, सुशांत का लास्ट प्रोजेक्ट था वो, जी तो जी जी किस जी तरह का एक्सपीरियंस उनकी यादें बांटना चाहेंगे? जी। ड्राइव एक्चुअली ज्यादा नहीं था, सुशांत के साथ सिर्फ 2 दिन का काम था ड्राइव में। और सुशांत को तो बहुत पहले से जानते हैं, क्योंकि एक तो हमारी बिल्डिंग में, जैसे हम लोग ए विंग में हैं तो वो बी विंग में रहते थे। और पुरु के बहुत अच्छे मित्र रहे हैं, और आना जाना लगा रहता था, तो उनको तो पहले से जानते थे। मैं भी जी टीवी में मिसेस कौशिक की 5 बहुएं कर रही थी, वो पवित्र रिश्ता कर रहे थे। तो कभी कभी अवार्ड फंक्शंस में या जी की पार्टीज में अक्सर मिला करते थे। तो मुझे तो मतलब वो भी सीन याद है कि एक तो ये कोरोना की वजह से घर में, और पुरु को कोई ऑडिशन देना था, तो पुरु ने बोला मम्मी लाइंस कर लो, एड का ऑडिशन था। और मैं लाइंस कर रही थी, तो ऐसे नोटिफिकेशन आता है ना, तो ऐसे कुछ आया कि सुशांत सुसाइड कर लिया। तो मैं एकदम शॉक। पुरु कहता अरे मम्मी करो ना लाइंस, मुझे भेजना है। मेरे से बोला ही नहीं गया, मेरे से बोला ही नहीं गया, और मैं इतनी बुरी तरह से रोना शुरू कर दिया। पुरु कहता क्या हुआ? पुरु भी डर गया कि मतलब इंसान सोचता नहीं, फैमिली का सोचता है, कुछ सोचता है। तो इतने में पुरु ने भी देख लिया मोबाइल में, एंड वी बोथ वर, हम चुप, हम अपने अपने कमरे में चले गए, एंड शॉक्ड एकदम। बहुत 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 शॉकिंग था वो, जो अभी तक भी नहीं उभर पाए उस चीज से। मतलब एक तो इरफान, जो हमारा एनएसडी में हमारे साथ पढ़ा है, उसके साथ इतनी सारी यादें, फिर ऋषि कपूर जी, फिर ये यंग बच्चा,
बहुत ही तकलीफ में गुजरे वो। बस प्रार्थना है कि अब वो गया तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन जहां भी है वो ईश्वर उसको उस लड़के से मतलब मैं भी कई बार मिला हूँ, उसमें इतना सीखने की बहुत भूख थी उसमें। मतलब सर जब एंड मिलता था उसके सवाल खत्म नहीं होते थे कि ये क्या, ये क्यों, ये क्या, वो क्यों। फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी, वेरी पॉजिटिव, वेरी पॉजिटिव। तो वो बहुत बुरा लगता है। जैसे ईरा पुरु अभी भी जैसे अंकिता के घर जाते हैं, अंकिता तो अभी भी है, तो तब कहते हैं हम जाते हैं तो हमें इतनी याद आती है उसकी। तो वो तो बहुत ही दुखद घटना घटी, और ईश्वर उनके परिवार वालों को शक्ति दे। बहुत ही मुश्किल है, डर गई। मतलब मैं ना आप ऐसी चीजें देख करके अपने बच्चों के लिए बहुत इनसिक्योर हो जाते हैं। तो मैं बार बार पूरू को भी मैंने कहा बेटा भले ही कम मिले हमें, हमें नहीं चाहिए, पर है कि बस आप अपने आप का जो संतुलन है वो बनाए रखें, थोड़े में ही खुश हो जाएं, और इन सब फालतू चीजों में ना दिमाग जाए ना रहे। तो बहुत डर लग जाता है, बहुत ज्यादा डर लगता है। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू, थैंक यू। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात हुई, मतलब आई एम सो हैप्पी।